नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कृषि फसल विविधीकरण पर चर्चा हुई। ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती बढ़ाए जाने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मित्रों, आज जैसा हमको मालूम है कि नीति आयोग एक संस्थागत व्यवस्था अपने देश में पिछले कुछ वर्षों से काम कर रही है। हर वर्ष नीति आयोग की एक बड़ी विस्तृत बैठक होती है। उस बैठक से पूर्व हम लोग तैयारी की एक बैठक करते हैं, तो आज उसी प्रकार से विभिन्न विभागों के साथ मिलकर के हमने चर्चा जो की है, नीति आयोग के माध्यम से अपने देश को हमको कैसे दुनिया में आगे नंबर 1 अपना देश कैसे बने और हर प्रदेश का कंपटीशन में जो स्थान है उसका कंट्रीब्यूशन देश की आर्थिक व्यवस्था में कैसा बने, तो इस नाते से हर प्रदेश अपना विचार करता है। मुख्य रूप से उसमें पहला क्षेत्र है कृषि। कृषि में अलग अलग पहलू, किसान की आय डबल कैसे हो, डाइवर्सिफिकेशन के नाते से हमको जिन फसलों की ज़्यादा आज आवश्यकता है उसमें हम कैसे एंटर करें। दूसरा विषय उसके अंदर शिक्षा का है। शिक्षा भी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस अनुसार हम कितना उसके लिए तैयारी कर चुके हैं। हमने डिक्लेयर किया है कि देश भले ही 2030 तक हमारी जो एनईपी को अपनाएगा, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक पूरा करेंगे। बहुत से परिवर्तन हमने उसमें कर दिए हैं। KG to PG ये हमने परिवर्तन कर दिया है। कुछ जो ऐसे कोर्सेज जो पहले केवल इंग्लिश में होते थे उनको मातृभाषा यानी हिंदी में हमने उसको शुरू कर दिया है। स्कूली बच्चे, इसमें भी हमने शिक्षा की व्यवस्था, टेबलेट्स बांटने की हमने व्यवस्था की है। ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल थे पहले केवल हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के साथ जुड़े हुए थे, अब हमने उसको जो हमारा CBSE उसके कोर्स के साथ भी जोड़ा है। ऐसे शिक्षा में जितने भी हमारे आगे विषय आए हैं उसके ऊपर मैंने आज विचार किया है। ऐसे ही तीसरा विषय है हेल्थ। हेल्थ का भी जो पैरामीटर्स हैं, सारे देश भर के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम हर एक क्षेत्र में एवरेज, जो नेशनल एवरेज है उससे हम ऊपर हैं। जो देश के 100 डिस्ट्रिक्ट, टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हमारे 20 जिले आते हैं। तो इस प्रकार इन सब विषयों पर आगे बढ़ते हुए और आज हमने सारी चर्चा की है। अर्बन लोकल बॉडीज़, उसमें भी कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो, वहाँ के लोगों की सुविधाएं कैसे अच्छी बढ़ें, खास करके ईज़ ऑफ लिविंग की तरफ हम आगे बढ़ें। हर व्यक्ति का, नागरिक का जो जीवन है वो सरल, सुगम और ये कैसे बने, इसके लिए हमारे जो IT के उपयोग हैं, हमारा जो टेक्नोलॉजी की जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब भी हम लोग वहाँ रखेंगे, उसकी हमने तैयारी की है। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हमारी इनोवेशन है वो है परिवार पहचान पत्र। इसके भी सारे विषय हम उसमें आगे रखेंगे। और आपकी जानकारी के लिए अभी जो नीति आयोग ने इनोवेशन के ऊपर जो रैंकिंग जारी की है, हरियाणा उसमें पहले 6ठे नंबर पर था और 3रे नंबर पर आ गया है। हमने एक छलांग लगाई है, तो उसमें भी हमें नीति आयोग ने काफी सराहना दी। मित्रों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने एक व्यक्ति के खिलाफ तब कार्रवाई की जब उनके पास दस्तावेजी सबूत थे। डिप्टी सीएम ने आगे तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय की शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी भी सबूतों द्वारा समर्थित थी। गिरफ्तारी के बारे में विस्तार से न बताने के लिए सतर्क दिखाई देते हुए फडणवीस ने कहा कि मैं ये मानना चाहता हूं कि जब भी कोई केंद्रीय एजेंसी कोई कार्रवाई करती है तो उसके पास कुछ सबूत होते हैं। मामला अदालत में लड़ा जाएगा और अदालत इसका फैसला करेगी। मैं इस मामले में अधिक टिप्पणी नहीं कर सकता। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत से उनके वकील की मौजूदगी में पूछताछ करेगी। वहीं ईडी 9:30 बजे के बाद से वकील के सामने संजय राउत से पूछताछ करेगी। इससे पहले मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार संजय राउत को सोमवार को 4 अगस्त तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। वहीं ईडी ने राउत की 8 दिन की हिरासत मांगी थी। बताना चाहेंगे कि ईडी ने मुंबई की एक चौल के पुनर्विकास में कथित गड़बड़ियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रविवार की रात शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार किया था। साथ ही गिरफ्तारी से पहले ईडी ने राउत के आवास पर करीब 9 घंटे तक छापेमारी की थी, जिसमें 11,50,000 रुपए नगद जब्त किए गए थे।
में कोरोना संक्रमण के मामले में उतार चढ़ाव जारी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,000 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि आज के मामले कल की तुलना में कम हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले यानी 1 अगस्त को 16,000 मामले सामने आए थे। वहीं 31 जुलाई को 19,000 नए केस दर्ज किए गए थे।